चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। और संख्या पद्धति में सबसे पहले हमारे पास में आती हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू अनंत। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है। जैसे में क्या आएगा भाई? 0 1 2 3 4 5 अप टू अनंत, इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे आप, नोट सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है। आगे है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। वे संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं और 0 भी सम्मिलित हो, पूर्णांक कहलाती हैं।
ठीक है। जैसे अब चूँकि माइनस की हैं तो इधर भी बढ़ेंगे हमारे पास, तो इधर माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैट डैट डैश इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब पूर्णांक में हमारे पास होते हैं क्या, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए धन पूर्णांक जो होते हैं वो एक प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या ऐसे लिख सकते हैं सभी धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके अप टू अनंत तक, ठीक है। इसके बाद ऋण पूर्णांक की बात करते हैं। ऋण पूर्णांक इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। GERS नेगेटिव इंटीजर्स, सभी ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे चलिए इधर से शुरू कर दें, -1, -2, -3, -4 डैट डैट डैश माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ एक नोट करके लिखेंगे, नोट 0 न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक, न ही ऋण पूर्णांक है। तो 0 केवल पूर्णांक है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं हमारे पास में क्या होती हैं, इवन नंबर, EVN नंबर, इसको बड़ा ई बना लीजिए, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू अनंत।
इसके बाद विषम संख्या, या एक काम करिए नोट करके यहाँ पे लिखिए, नोट सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अप टू अनंत। विषम प्राकृतिक संख्या केवल वो संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे, बाकी किसी भी संख्या से कट सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या संख्याएं, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं, या कोष्टक में लिख देते हैं, परंतु क्या होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 - 2/3 अंडर रूट में 4 भी लिख सकते हैं, चूँकि इसका वर्गमूल बाहर निकल जाएगा। 5/2 सभी संख्याएं जो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के, ये Q है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई, इसको बोलते हैं पाई डैश। तो ये सभी
संख्या पद्धति में जो प्राकृतिक संख्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं हमने आपको बताई हैं। तो आप इनको याद करेंगे, ठीक है, ध्यान से। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो उसको भी आप पूछ लेंगे, ठीक है। अब हमने कल आपको, यानी कि कल क्या, पिछली क्लास में दो परिमेय संख्याओं के बीच की, ठीक बीच की एक परिमेय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। अब तो एक आज इन सबको बताने के अलावा हम एक अलग एक्सरसाइज, यानी कि संख्या पद्धति में ही है, उसमें से एक परिमेयकरण चुन लेते हैं, ठीक है। हर का परिमेयकरण करना, एक प्रश्न लेना है हमको। वो प्रश्न है हर का परिमेयकरण करना। परिमेयकरण, जैसे आपके पास में एक प्रश्न है 1 के बटे में √7 माइनस √6, तो इसके हर का आपको परिमेयकरण करना है, ठीक है। अब इसके हर का परिमेयकरण करेंगे कैसे? तो परिमेयकरण करने के लिए आपको ये याद रखना है, जो भी संख्याएं अंडर रूट में तो है ही है, वो तो बात अलग होगी, लेकिन जो संख्याएं हर में हैं उसका विपरीत चिन्ह लेकर, सेम संख्याएं परंतु चिन्ह कैसा लेना है, विपरीत, और ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा कर देनी है। ऊपर नीचे क्या कर देनी है, गुणाएं। अब अगर आप 1 की गुणा √7 प्लस √6 में करते हैं तो वही आ जाएगा। और नीचे एक बार देखिए माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, तो यहाँ वर्गों का अंतर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b इंटू a+b बराबर होता है a² माइनस b², ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, √7² माइनस √6 का स्क्वायर। अब √7 प्लस √6 बटा √7 का जब आप वर्ग करेंगे तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, केवल 7 आएगा, केवल 7। और ऐसे ही √6 का वर्ग करेंगे तो केवल 6 आएगा, यानी कि √7 प्लस √6 बटे में 1, या आप इसको लिख सकते हैं √7 प्लस √6 अपॉन कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं लिखना, यही आपका आंसर है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आपको देना है। चलिए, 2/√3 माइनस √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए। तो ये प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए आप मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, धन्यवाद।